हेलो फैमिली, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। तो आई होप आप लोगों को मेरा प्रीवियस व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और यहाँ पर आज सुबह हो चुकी है और आज है मेरा पशुपतिनाथ का व्रत। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोग मंदिर गए, किस तरह से हमने पशुपतिनाथ की विधि विधान हम लोगों ने करा। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों के कोई भी काम बिगड़ रहे हैं और काम में बहुत ज़्यादा विघ्न आ रहा है तो आप लोग भी पशुपतिनाथ के व्रत रखें। और पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है, अगर आप मन से रख रहे हैं, सच्ची श्रद्धा से रख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। आपकी जो भी मनोकामना हो, उसको मनोकामना को रखते हुए आप पशुपतिनाथ का व्रत करें। और मैं आपको बताऊंगी कि आज मेरी क्या दिनचर्या थी, मैंने किस तरह से विधि विधान से अपने पशुपतिनाथ के व्रत स्टार्ट करे। और आज मेरा पहला फास्ट है और मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे मतलब इसके प्रति मेरे को बहुत ज़्यादा वो है, विश्वास है कि मेरी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। बाबा मेरे को निराश नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा स्टे ट्यून विद माय व्लॉग। और गाइज मैं आपको मिलाती हूँ पूरब से, जो हमारी जेठानी जी का बेटा है। और अगर मैं बात करूँ, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग बॉय है। अभी स्टिल वो 11th क्लास में है, पर वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। और आई नो कि उसके जो ये हार्ड वर्क है उसको ज़रूर उसको मिलेगा। और वो बहुत ज़्यादा मतलब इसके चाचा लोगों से भी ज़्यादा अच्छा है, हार्ड वर्किंग है। इसके चाचा लोग तो सब आलसी हैं, आपने देख ही लिया होगा। ये है पूरब। पूरब हेलो बोलो मेरी फैमिली को। हाय। और देखो ये क्या लेके आया है, ये लेके आया है गुलाब। ठीक है, तो गुलाब की कलमें है जो ये काट रहा है, जिससे कि गुलाब अच्छे से ग्रो कर सके और काफ़ी जगह उन कलमों को हम यूज़ कर सके। तो मतलब इस बच्चे को हर चीज़ का शौक है। और वहीं इसके जो चाचा लोग हैं, वो मतलब चाचा इन द सेंस जो मेरे वाले हस्बैंड है, अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, तो वो बिल्कुल आलसी हैं। बिल्कुल, क्या करें अब, क्या करें अब। अभी अपनी बात सुन के वो पीछे भाग गए हैं, पर कोई बात नहीं, सबको अपनी जेलिस मतलब बोलते ना, कोई अपनी बुराई नहीं सुन सकता, सेम वही। तो आपको मैं दिखाती हूँ। वो रे, वो देखो कैसे दिख रहे होंगे आपको। राधे राधे। और यहाँ पर पूरब देखो किस तरह से कलमे काट रहा है। और फिर हम करेंगे गुलाब उगाएंगे, पूरब ही उगाएगा वैसे तो। ठीक है, और हम जल्दी से कर लेते हैं, अब नहा लेते हैं जल्दी से, और फिर हम बनाएंगे थाली पूजा की। और उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। सही कौन है तू? आप अपने बारे में क्यों बताते हो? बोलती ज्यादा, काम कम करती है। आप इतना सच मत बताया करो, लोगों को झूठ सुनने की आदत है। झूठ सुनने की आदत है। इन्हें भी बुला ले एक बार सोई में। दिव्या, और आपने ये 4 बर्तन क्यों छोड़े हैं? धोने थे तो सारे बर्तन धोने थे ना। मतलब तू 4 बर्तन पता लग गया ना, बता रही है तू काम कराती है मेरे से। हाँ, गाइस मैं करवा मेरे को रही बहुत हूँ, दुखी क्या कर रखा है भाई मेरी करूं? बीवी और ने। हाथ में कैमरा ले रखा है तो झूठ तो बोलना पड़ेगा ना गाइस। और कुछ? नहीं गाइस, देखो गाइस, मैं इनके अंदर इतनी कमियां है ना, तो वो मैं डेली नहीं बता सकती, मतलब थोड़ा रुक रुक के। बहुत सारी कमियां हैं। अरे वो एक बार बता दे, पब्लिक को मजा आएगा देखते ही, सारी कमी मेरे में ही है। ये करने इससे कर ले, कर लियो। समझदार को इशारा काफी। गाइस आप तो समझ गए हैं, पर ये समझदार नहीं है जो पीछे कैमरा लेके खड़े हैं, तो मुझे इसलिए बताना पड़ेगा। मैं ब्रश करने जा रही हूँ, ठीक है। अब मैं कर दूँ गाइस ब्रश, और आफ्टर देन मैं दूंगी बात, और फिर हम मिलते हैं आपको मंदिर में। एक्वालॉजी का ये मेरा सनस्क्रीन है जो मैं हमेशा लगाती हूँ, और जो आपका है 50+ SPF है, सन प्रोटेक्शन है। और मैं सभी लोगों को बोलूँगी कि हमें कोई ना कोई सनस्क्रीन अपने फेस पर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि हम अपने फेस की जो सन बर्न है उससे हम उसको बचा सकें। तो कोई सा भी हो, एक्वालॉजी का हो या किसी का भी हो, मेरे पास चार्मेसी का भी है, तो आप किसी का भी हो, और तो उसको आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए सनस्क्रीन को। तो यहाँ पे मैंने एक्वालॉजी का सनस्क्रीन लगाया है, थोड़ा सा अपने फेस को मॉइस्चर देने के लिए और सन टैन से अपने फेस को बचाने के लिए। और अब गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मांग वगैरह सब फिल कर लिया। और अब हम चलते हैं पूजा की थाल तैयार करने, और उससे पहले हम बनाएंगे प्रसाद। सो गाइस अब हम बना रहे हैं यहाँ पे प्रसाद, और प्रसाद में मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। और यहाँ पर मैंने एक तरफ चीनी और पानी चढ़ा दिया है हलवे के लिए, और यहाँ पे मेरी जो कढ़ाई है उसको मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे हम कढ़ाई में डालेंगे देसी घी,
और प्रसाद जब भी आप बनाएं पूरी किचन आपकी साफ़ होनी चाहिए, गंदगी में बिल्कुल भी प्रसाद ना बनाएं, ठीक है। तो आपकी जो किचन होनी चाहिए वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, सफाई में ही बनाएं बाबा का भोग। और थोड़ा सा और डाल देते हैं। और यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड जी हैं वो भी नहा के आ चुके हैं। और अब देखना कि किस तरह से मैं हलवा बनाऊंगी। कभी भी आप अगर प्रसाद बना रहे हैं तो उसके लिए पैकेट को फाड़ने के लिए कभी भी मुंह का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये पूजा का प्रसाद है। अब यहाँ पे आप सूजी डालेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सूजी ली है और बाकी जो शेष पैकेट है इसको मैं इस तरह से करके बंद कर देती हूँ, चिपका देती हूँ, जिससे कि हमारी जो चीज़ है उसकी पैकेजिंग ख़राब ना हो, ठीक है। अब ये हमारी सूजी अच्छे से चिपक गई है पैकेट इसका, तो हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसमें कीड़े वगैरह का भी डर नहीं होता और सेफ भी होता है। अब यहाँ पे हम सूजी को अच्छे से भून लेंगे। और इतने जो मेरा पानी है, इधर पानी भी हो रहा है मेरा, जो मैंने चीनी के साथ बनाया हुआ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जब आप बाबा का भोग बना रहे हैं तो साथ साथ मंत्रों का जाप भी करते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और हम सूजी को तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और यहाँ पर मेरी चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो रही है इसमें। और यहाँ पर तब तक मैं अपनी जो सूजी है वो उसको अच्छे से भून रही हूँ। और इसके बाद में इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालूंगी। जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ही भोग में बाबा जी को लगाऊंगी। और अगर मैं बताऊँ तो इस भोग के हमें 3 हिस्से करने हैं और तीनों हिस्सों का जो क्वांटिटी है वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो हिस्सा आप बाबा को चढ़ा रहे हो तो वो जो 3 हिस्से हैं हम वो मंदिर लेके जाएंगे, शिवालय में लेके जाएंगे। और उसके बाद 2 हिस्से हमें बाबा के पास छोड़ के आने हैं और उसका 1 हिस्सा आपको घर पे दोबारा लेके आना है और उसी से अपना व्रत को खोलना है आपको। और वो प्रसाद आपको ग्रहण करना है। और हमेशा ध्यान रखें कि वो प्रसाद कोई और नहीं खाएगा, सिर्फ आपको ही खाना है। जिसने पूरे दिन भर तपस्या करी है उस व्रत की, वही उस प्रसाद को खा सकता है। और यहाँ पे अब मैं अपना जो हलवा है वो उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। और तब तक मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। और ये जो सूजी है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो अब इसमें मैं थोड़े से भी ड्राई फ्रूट्स डालूंगी और ये भी सूजी के साथ ही मैं अच्छे से भूनूंगी। आप देख सकते हैं सूजी का कलर कितना प्यारा हो गया है। थोड़ा सा ही इसको हमें भूनना है सूजी के साथ। किशमिश वगैरह जो भी आपको चाहिए, ठीक है, आप सारे के सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं सूजी का एक एक दाना कितना बढ़िया हो गया। और अब यहाँ पे मैंने ये जो पानी था इसको मैं डालूंगी। और अब हमें इसको पकाना है बढ़िया से। कभी कभी वैसे मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं किचन में, नो डाउट। इस समय ना गाइस हमारे पास अभी कोई सुविधा नहीं है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करोगे तो हम अपनी वीडियो में और भी ज़्यादा क्लियरिटी, और भी ज़्यादा वीडियो आपको इफेक्टिव लगे वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हमने इतना ज़्यादा साधन अभी हमारे पास नहीं है। और अगर हमारा चैनल जैसे जैसे ग्रो करेगा हम वैसे वैसे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे, ठीक है। और अभी फ़िलहाल आपको इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। और आई नो कि हमारी जो जनता है वो हमें बहुत ज़्यादा दिल से प्यार देगी हमारे हर ब्लॉग पर। और मैं आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग मेरा कम से कम 500 लोग देखें। अभी मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रही, के वाली बात नहीं कर रही, अभी मैं नॉर्मल आपको कह रही हूँ कि कम से कम 500 लोग एटलीस्ट हमारी ब्लॉग को देखें। और यही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और यहाँ पे आप हलवे को देख सकते हैं, जैसे जैसे इसका पानी सूखता जा रहा है उसका कलर कितना और भी ज़्यादा बढ़िया होता जा रहा है। और तब तक पकाएंगे जब तक ये बबल्स जो हैं वो अपने आप बंद ना हो जाए। बबल्स बंद होने का मतलब है कि जो हलवा है आपका वो बढ़िया से पक चुका है चाशनी के साथ।
और तब तक पकाना है जब तक ये बबल्स हमारे बंद ना हो जाए। अब गाइस आप देख सकते हैं हमारे हलवे ने भी घी छोड़ दिया है और आप इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और ये किसी और को नहीं मिल सकता अफसोस, बल्कि मेरे हस्बैंड का फेवरेट है मेरे हाथ का हलवा, पर स्टिल मैं उनको नहीं दे सकती। जो हमारे नियम है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे नारियल वगैरह मैंने अच्छे से इसको में कस दिया है और जिससे इसका जो हलवे का जो स्वाद और टेक्सचर है वो और भी ज़्यादा यमी लग रहा है। और अब हमें इस प्रसाद को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। और चलो अब हम 3 बराबर हिस्सों में इसको बांट लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे हम घी के 6 दीपक तैयार करेंगे, जिसमें से हमें 5 दीपक वहाँ पे शिवालय में लगा के आने हैं और जो 6वां दीपक है वो आपको घर के द्वार के दाहिने तरफ आपको लगाना है। दाहिना मतलब राइट हैंड। और हम बात करें जो घी का प्रयोग आपको करना है दीपक को जलाने के लिए, घी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अनछुआ, जिसमें किसी भी अन्न का किसी भी प्रकार का हाथ ना लगा हो। तो उधर मेरा इतने प्रसाद ठंडा हो रहा है और इतने में यहाँ पे अपनी गोल बाती, सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या करना है, गोल बाती का प्रयोग करना है, ठीक है यहाँ पे। क्योंकि आपको पता होगा जो गोल बाती है वो देवों की पूजा के लिए लगाया जाता है और जो पतली और लंबी बाती होती है वो हमेशा देवी माता की पूजा में यूज की जाती है। तो यहाँ पे आपको बाती का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप पूजा के दौरान किस प्रकार की बाती का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम किसी देव की पूजा करते हैं तो हमेशा हम गोल बाती का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं 6 के 6 दीपक अपने घी से निर्मित करके लगा लूंगी अच्छे से, गोल बाती वाले। और यहाँ पर मैं एक एक करके दीपक लगा रही हूँ। और आप चाहे तो आप आटे का प्रयोग भी कर सकते हैं दीपक बनाने के लिए, पर ऐसा बोला जाता है कि जो मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी गई है। चरित्रवान और चरित्रहीन अगर आपने सुना हो, जैसे चाय को बोला जाता है कि अगर हम कप के प्याले में, मतलब कि कांच के प्याले में जब हम चाय पीते हैं तो उसको हम बोलते हैं चरित्रहीन चाय। और अगर आप चरित्रवान चाय पीते हैं जिससे कि आपका चरित्र भी वान बने, मतलब कि बढ़िया बने, तो आप मिट्टी के दीपक का यूज़ करें, क्योंकि जो मिट्टी है उसको सबसे ज़्यादा शुद्ध बोला गया है हमारे शास्त्रों में। और आपको पता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है मिट्टी से ही जन्मा है और मिट्टी में ही उसको विलीन होना है। तो इसीलिए मैं हमेशा प्रिफर करती हूँ कि दीपक मिट्टी का ही होना चाहिए। तो दीपक को चरित्रवान बोला जाता है, मतलब कि जो मिट्टी है मिट्टी को चरित्रवान बोला जाता है। तो इसलिए हम चरित्रवान दीपक का ही यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे घी के दीपक हैं वो सारे तैयार हैं। तो यहाँ पर अब हम घी का बंद कर देते हैं। और ये भी विशेष ध्यान रखें आप कि दीपक की जो लौ है वो एक दूसरे से लेकर ना जलाएं, माचिस अपने साथ में लेके जाएं और प्रत्येक माचिस की तिल्ली से एक दीपक जलाएं या जितने भी है, पर दीपक की लौ से दीपक की लौ आपको नहीं जलानी है ऐसे। और जिस भी पूजा की थाली का आप यूज़ कर रहे हैं उसी पूजा की थाली को आपको 5 के 5 पशुपतिनाथ के जो व्रत आपको करने उसी थाली का आपको यूज़ करना है। इस थाली को आपको धोना नहीं है। तो चलो अब यहाँ पे मेरे दीपक तैयार है और एक जल का लोटा ले लेंगे शाम के टाइम, मतलब कि सुबह के टाइम। और उसके बाद चरणामृत वगैरह बनाना है। और अब हम प्रसाद की ओर चलते हैं जहाँ पे हमने प्रसाद के 3 बराबर हिस्से करे हैं। तो अब यहाँ पे दीपक को हम अरेंज कर लेते हैं एक जगह पे, जिससे कि हम प्लेट में अच्छे से जगह बना पाए। 3 जगह हो गई प्लेट, क्योंकि हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रसाद को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। किसी भी प्लेट में ज्यादा या कम नहीं है। तो प्रसाद का थोड़ा सा भी हिस्सा आप अपने घर पर ना रखें। ध्यान से लेकर बैठी बाइक पे, स्कूटी पे। बस अब जल का जो लोटा है, डोली ले जा, है डोली ले जा छोटी सी। लाओ तो दे दो फिर। हटा, ये पीछे में तारी डोली और ऊपर। अब हम दोनों रेडी हैं, पूजा जा रहे हैं, मतलब पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं हम देवालय। और यहाँ पर हमारी थाली भोग की और प्रसाद की भी रेडी है। चलो मिलते हैं अब मंदिर में। तो गाइस अब हम आ चुके हैं मंदिर में और मंदिर में चल रही है आरती। अब हम यहाँ से पी करेंगे पानी।
पानी फिल कर लिया। आरती हो रही है मंदिर में। राधे राधे। अब गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे और जो ये हमारा छठवां दीपक था ये हम अपने द्वार के दाहिनी तरफ लगाएंगे। दाहिना मतलब सीधा हाथ। तो ये घी से बना दीपक अब हम दाई तरफ लगाएंगे। इसके बाद हम अपनी पूजा की थाली रख लेते हैं मंदिर में और अपना प्रसाद ले लेते हैं। लो अब आपके भी छू देती हूँ। जब बनाऊंगी ना ना मैं बनवा लूँ। सदा स्वागत हो तो ना पूता फॉलो। ऐसे जोड़ी बनी रही हमारे अगले हर जन्म के लिए। साथ तो कम पड़ेंगे ना इसलिए। अब आप मेरे छू। ले तेरे सूंगा ले। गाइस यहाँ पे जो हमारे प्रसाद का तीसरा हिस्सा था वो मैं अपने साथ लेके आ गई हूँ और इसी प्रसाद के हिस्से से तीसरे भाग से हमें अपना व्रत अब खोलना है। तो अब यहाँ पे मैं बाबा का प्रसाद देख रही हूँ चख कर कि कैसा होगा। और बाबा का प्रसाद है तो उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि स्वाद होगा या नहीं। श्री शिवाय नमस्तु। और गाइस मैं अगर आपको बताऊं तो हलवा इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना है जैसे मानो इसमें बाबा ने इसमें अमृत मिला दिया और सच्ची में ही बहुत ज़्यादा स्वाद बना है। अगर मैं आपको खिला पाती तो आप लोगों को भी पता चलता कि मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ। एक एक दाना दाना अलग है हलवे का और हलवा सच्ची में बहुत ज़्यादा स्वाद बना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। टॉफी दे दी माता रानी ने। ओए दीदी यार टॉफी दे दी। थैंक यू तो बोल दो हन्नू और भगवान को थैंक यू बोल दो। थैंक यू बोलो थैंक यू। थैंक यू बोलो। वहाँ जाके बोल के आओ थैंक यू। खराब हो जाता है टॉफी खाने से बच्चे। वह टॉफी नहीं खाते हैं। वह टॉफी नहीं खाते हैं। हेलो गाइस, तो एज यूजुअल जैसे कि आपको पता है कि यस्टरडे हमारा मदर्स डे हम लोगों ने सेलिब्रेट करा और आप ये देख सकते हैं प्रिटी सा गिफ्ट। एक चॉकलेट भी है जो मेल्ट हो गई थी गर्मी के कारण तो मैंने उसको फ्रीज़र में उसको लगा दिया है। तो ये जो मेरे को मदर्स डे का गिफ्ट दिया है जो मेरी गुड्डन है उसने दिया है। तो ये रही गुड्डन और ये बड़े उससे मतलब इतना ज़्यादा मतलब वो थी किसी से भी इसने शेयर नहीं करा कि वो गिफ्ट लेके आई है। बहुत ज़्यादा शाय थी मतलब बहुत शर्मा रही थी ये और एकदम से मेरे को किचन में कहती चाची ये लो मैं आपके लिए लेके आई थी हैप्पी मदर्स डे। तो गुड्डन ने मेरे को जो मैं स्टिकी वाली वो लगाती हूँ बिंदी वो लेके आई है और जितना नंबर मैं लगाती हूँ देखो उसको ये भी याद था कि मैं कौन सा नंबर लगाती हूँ बिंदी का 1 नंबर लगाती हूँ। और ये हेयर बैंड है छोटा सा हेयर बैंड और इसके बाद एक चॉकलेट थी डेयरी मिल्क की वो जो मैंने फ्रिज में लगा दिया। तो थैंक यू। इसने भी दिया वो उसे। और ये जो मेरी बेटी है इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया पर कोई बात नहीं इसकी गलती नहीं है इसके पापा की गलती है। वो तो बच्चे देते हैं पापा देते हैं ना तो कोई बात नहीं। वैसे इसने अपने बोला है इसने अपने पापा से कि आईफोन 15 प्रो या 16 प्रो 17 प्रो जो भी मिल सके वो दिला दिया तो वो दिला देंगे। ठीक है दिला दोगे? दिला दिया वो। अच्छा दिला दिया। हाँ गाइस मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे हस्बैंड ने जो आजकल हम लोग शूटिंग कर रहे हैं वो इसी से ही कर रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को मदर्स डे गिफ्ट ले लो या कुछ भी बोल लो जो भी पेंडिंग गिफ्ट बोल लो कि वो मेरे हस्बैंड मेरे को दिला चुके हैं। और फ़ोन है हमारा आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया है हम लोगों ने और थैंक यू सो मच। ऐसा मैं बोलूँगी ऐसा सोचना मत क्योंकि वो मेरी गुड्डन की तरफ से था। और गुड्डन यहाँ थी। ये भी मेरी गुड्डन है और ये भी मेरी गुड्डन है दोनों मेरी गुड्डन। एक मिनट जज्बात बदल दिए लड़की ने। बताओ हैं? तो अब गाइज मैंने अपना प्रसाद वगैरह खा के अपना व्रत ओपन कर लिया है और मैंने सोचा कि अपनी ये वाली क्लिप भी डाल देती हूँ थोड़ा सा जो मेरी गुड्डन ने मेरे को दिया था। और इसके बाद
आगे जो भी खाना वाना खाएंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा टहलने जाएंगे हवा, ठंडी ठंडी हवा में। और टिल देन स्टे ट्यून्ड विद माय व्लॉग। तो अब हम आ चुके हैं छत पर, जहाँ पर बहुत है ज़्यादा अंधेरा, और खाना खा चुका है हम दोनों ने, खाना खा चुके हैं हम दोनों। और अब हम आ गए हैं छत पे टहलने के लिए। छत पे टहलने के लिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हमें खाना खाने के बाद ज़रूर टहलना चाहिए, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, विच इज़ गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो। एंड पूरा फुल अंधेरा हो रहा है छत पर, और मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मेरे साथ भूत ऑलरेडी है। वो अजी तो कूट कूट के भरी पड़ी भाई साहब। ये देखो छत हमारी, ये हमारे पौधे। अब हम आ चुके हैं नीचे, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार आज पूरे दिन का व्लॉग वगैरह शूट करके। और कौन कौन मेरे को बताएगा कि आपके एरिया में आज कितना डिग्री टेम्परेचर था। और अगर हम बात करें हमारे एरिया में तो 33 डिग्री टेम्परेचर था आज गर्मी का, और बहुत ज़्यादा सफोकेशन थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार, मतलब कि इतना ज़्यादा पसीना टप टप बह रहा था। और मैं तो सैल्यूट करूँगी उन लोगों को जो बेचारे, जिनके पास छत नहीं है और जिनके पास घर नहीं है अपना, ना पंखा है, ना एसी है, ना कूलर है, तो वो किस तरह से सरवाइव करते होंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हे भोले बाबा, हे कान्हा जी, उन लोगों को शक्ति दें और उन लोगों को दिशा प्रदान करें, उन लोगों को संतोष प्रदान करें। और जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं उनकी जो भी विशेज़ हों, उन सभी की विशेज़ को पूरा करें। और अगर आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया और किसी को अगर पशुपतिनाथ व्रत की अगर पूरी मेरे से विधि विधान अगर सारा पूछना है, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें कि किस तरह से हम व्रत रखते हैं और किस तरह से क्या क्या होता है। और इस तरह से मैं आज अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और अब हम जा रहे हैं सोने। तो मेरी सभी फैमिली को शुभ रात्रि, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे।